जय हिंद फौजी भाइयों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं एक बार फिर। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD.4। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का दोस्तों टॉप 30 प्रश्न आप लोगों को कराने हैं। और इसमें दोस्तों जीके जीएस साइंस के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोगों का एग्ज़ाम 17 अप्रैल से चालू है। चलिए देखते हैं, जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दांडी मार्च किसने किया था? बताएंगे दोस्तों, दांडी मार्च किसने शुरू किया था? बताएंगे। इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डी आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर। आप लोग कमेंट करते रहें। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर बताते रहें कमेंट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, BC आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, C आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दांडी मार्च की शुरुआत किसने की थी? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह हैं? 4, 5, 2 या 3? 4, 5, 2 या 3? तो आपका राइट आंसर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 4। कितने हैं दोस्तों? 4। ठीक है बच्चों, 4 हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पंडित नेहरू, राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, डी आपका हो जाएगा बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर देखने को बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, माउंटबेटन, C आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। 17 अप्रैल से आप लोगों के एग्ज़ाम चालू हैं दोस्तों, लगातार आप लोग मेहनत करिएगा, एक भी प्रश्न आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर, डी आपका हो जाएगा औरंगजेब। शेरशाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर, डी आपका हो जाएगा औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बहादुर शाह जफर, यानी कि C आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, C। चलिए एग्जाम को देखते हुए दोस्तों प्रश्न लाए हैं, 30 प्रश्न हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं लास्ट में। दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिका, या डी आपका हो जाएगा मकर रेखा। डी आपका हो जाएगा बच्चों मकर रेखा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंटार्कटिका। C आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज, 23 गज, 25 गज, या 19 गज। 22 गज, 23 गज, 25 गज, डी आपका हो जाएगा 19 गज। तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों 22 गज होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 गज होती है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, डी आपका हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, B आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है बच्चों, B आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बढ़िया से मेहनत करिएगा आप लोग और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिएगा। भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण पूर्व, B आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, डी आपका हो जाएगा झारखंड।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, डी आपका हो जाएगा झारखंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट कहाँ, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला देखते हैं। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? बढ़िया प्रश्न है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी या शिलांग? बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी या शिलांग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई या पुणे? कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई या पुणे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, किसे कहा जाता है अरब सागर की रानी? तो बताएंगे कोचीन को कहा जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? भगवान महावीर का जन्म स्थान है दोस्तों पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, डी आपका हो जाएगा उज्जैन। पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, डी आपका हो जाएगा बच्चों उज्जैन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वैशाली। ठीक है दोस्तों, वैशाली। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का जन्म स्थल तो बताएंगे वैशाली। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्कूप शब्द किससे संबंधित है? स्कूप शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, टेनिस से, डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हॉकी से, क्रिकेट से, डी सी आपका हो जाएगा टेनिस से, डी आपका होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हॉकी से। तो आपका हो जाएगा बच्चों स्कूप का संबंध आपका हॉकी से है। ठीक है दोस्तों, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग रोज़ एक क्लास देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 16 दिन, 17 दिन, डी सी आपका हो जाएगा 18 दिन, डी होगा दोस्तों 19 जून। 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, डी आपका हो जाएगा 19 जून, यानी कि 19 दिन। सॉरी ये गलत हो गया बच्चों, ये आपका दिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। चलिए अब देखते हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 8, 7 या 28? 9, 8, 7 या 28? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, और 28 है आपके राज्य। कितने राज्य हैं? तो आप 28 राज्य हैं, बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अब यहाँ से विज्ञान के प्रश्न दोस्तों चालू हैं। ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन, जूल, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा जूल आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जी आप जूल आपका हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई पद्धति जूल आपका है इसका मात्रक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, क्या हो जाएगा आपका बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है तो आप बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रथम। ठीक है बच्चों, प्रथम आपका हो जाएगा, प्रथम आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं। दूरी और समय एक समान अनुपात में है तब होगा दोस्तों। दूरी और समय एक समान अनुपात में है तब होगा एक समान त्वरण, एक समान गति, असमान गति, डी आपका हो जाएगा कोई नहीं। एक समान त्वरण, एक समान गति, असमान गति, डी आपका हो जाएगा कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक समान गति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एक समान गति। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। CGS में घनत्व का मात्रक क्या होगा?
CGS में घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर यानी कि किलोमीटर क्यूब, डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन, फोकस, वक्रता, त्रिज्या, डी आपका हो जाएगा फोकस दूरी। आवर्धन, फोकस, वक्रता, त्रिज्या, डी आपका हो जाएगा फोकस दूरी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन। ठीक है दोस्तों, आवर्धन हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कौन सा दोस्तों? ऊर्जा का ना विनाश ना उत्पत्ति, ऊर्जा को बनाना, ऊर्जा को संरक्षित करना, डी आपका हो जाएगा ऊर्जा को बढ़ाना। ऊर्जा को बढ़ाना, यह दोस्तों बेहद काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का ना विनाश ना उत्पत्ति, ऊर्जा को बनाना, ऊर्जा को संरक्षित करना, डी आपका हो जाएगा ऊर्जा को बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऊर्जा का ना विनाश ना उत्पत्ति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बल्ब के अंदर तार को क्या कहते हैं? बल्ब के अंदर तार को क्या कहते हैं? तंतु, तत्व, जंतु या इनमें से कोई नहीं? तंतु, तत्व, जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तंतु। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। एक फोटोसेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? एक फोटोसेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक फोटोसेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? दोस्तों आप लोग आंसर अपना देते रहें बच्चों, कमेंट करते रहें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। एक फोटोसेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CO2। CO2 आपकी आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की दोस्तों, बताएंगे? ऑक्सीजन की खोज किसने की तो बताएंगे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों। अगला देखते हैं, CNG का पूरा नाम क्या है दोस्तों? CNG का पूरा नाम क्या है दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचर गैस, कार्बन नाइट्रोजन, कॉमन नेचर गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचर गैस। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है दोस्तों, कौन सा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है जनरेटर, विद्युत घंटी, गिटार, या डी आपका हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, गिटार, विद्युत घंटी, डी आपका हो जाएगा जनरेटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों विद्युत मोटर। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डॉपलर प्रभाव से संबंधित कौन है? डॉपलर प्रभाव से संबंधित कौन है दोस्तों? प्रकाश से, विद्युत से, ध्वनि से, या गति से? प्रकाश से, विद्युत से, ध्वनि से, या गति से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ध्वनि से। ठीक है दोस्तों, ध्वनि से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? शेरशाह सूरी, औरंगजेब,
अहमद शाह अब्दाली, डी आपका हो जाएगा जहांगीर। शेर शाह सूरी, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, डी आपका हो जाएगा जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अहमद शाह अब्दाली। ठीक है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? देहरादून, शिमला, मंडी, डी आपका हो जाएगा हमीरपुर। देहरादून, शिमला, मंडी या हमीरपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब दोस्तों क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।